जन गण मन की जगह वंदे मातरम राष्ट्रगान होना चाहिए। फिर सुर्खियों में रामगिरी महाराज, अब दिया ये बयान। धर्मगुरु रामगिरी महाराज ने राष्ट्रगान जन गण मन और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर पर सवाल उठाते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उन्होंने जनगण मन की जगह वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की वकालत की। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। उनका दावा है कि टैगोर ने ये गीत ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था, न कि राष्ट्र के लिए। रामगिरी महाराज इससे पहले भी कई विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नासिक में पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। रामगिरी महाराज का कहना है कि बहुत कम लोग राष्ट्रगान का इतिहास जानते हैं, वे इस सच को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। उनके अनुसार टैगोर ने ये गीत 1911 में कलकत्ता में गाया था, जब भारत गुलाम था। उन्होंने दोहराया कि ये गीत जॉर्ज पंचम, एक ब्रिटिश राजा के समर्थन में गाया गया था जो भारतीयों पर अत्याचार करता था, इसलिए ये गीत भारत के लोगों के लिए नहीं था। रामगिरी महाराज ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए और वे इसके लिए आगे भी लड़ेंगे। रामगिरी महाराज के बारे में जानिए। रामगिरी महाराज, जिनका असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है, जलगांव में पैदा हुए और वहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। 9वीं कक्षा में वे स्वाध्याय केंद्र से जुड़ गए और गीता का अध्ययन शुरू किया। 10वीं के बाद उन्होंने अहमदनगर के केदगांव आईटीआई कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। 2009 में उन्होंने नारायण गिरी महाराज से दीक्षा ली। नारायण गिरी महाराज के निधन के बाद उन्होंने सरला द्वीप के दृष्टा का पदभार संभाला। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान नासिक में दिए गए उनके एक भाषण के बाद उनके खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भाषण पैगंबर मोहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित था। ये घटना दर्शाती है कि रामगिरी महाराज विवादों से अनजान नहीं है। उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। उनका दावा है कि टैगोर ने ये गीत ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था, न कि राष्ट्र के लिए। रामगिरी महाराज इससे पहले भी कई विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नासिक में पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। रामगिरी महाराज का कहना है कि बहुत कम लोग राष्ट्रगान का इतिहास जानते हैं, वे इस सच को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। उनके अनुसार टैगोर ने ये गीत 1911 में कलकत्ता में गाया था, जब भारत गुलाम था। उन्होंने दोहराया कि ये गीत जॉर्ज पंचम, एक ब्रिटिश राजा के समर्थन में गाया गया था जो भारतीयों पर अत्याचार करता था, इसलिए ये गीत भारत के लोगों के लिए नहीं था। रामगिरी महाराज ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए और वे इसके लिए आगे भी लड़ेंगे। रामगिरी महाराज के बारे में जानिए। रामगिरी महाराज, जिनका असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है, जलगांव में पैदा हुए और वहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। 9वीं कक्षा में वे स्वाध्याय केंद्र से जुड़ गए और गीता का अध्ययन शुरू किया। 10वीं के बाद उन्होंने अहमदनगर के केदगांव आईटीआई कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना।